अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट रबिया एंड वेलकम करती हूँ अपने चैनल हर डिको डायरी में। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों की छुट्टियां हैं और आपको पता चल रहा होगा कि आपकी कैसी एंजॉयमेंट होती है जिनके किड्स हैं तो उनको तो ये सही चीज़ रियलाइज़ होती होगी कि जिनके छोटे बच्चे हैं ना तो वो उनकी छुट्टियां जो है वो सही छुट्टियां बच ही जाती हैं। तो चले कोई नहीं, खैर बच्चे बड़े होंगे तो आपकी भी चीज़ आसान हो जाएंगे। जिस तरह चले हम भी उम्मीद रखते हैं बच्चे बड़े होंगे तो चलो आसानी हो जाएगी। तो ख़ैर इनके साथ ही आज हमने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया और क्लिप्स तो आपके साथ मैं लेट शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है एडिटिंग में और वॉइस ओवर में टाइम लगता है और बच्चे सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो करनी पड़ती है। तो ऐसा बहुत ही कम ऐसा टाइम मिलता है कि बहुत खामोशी हो, तो थोड़ा-सा लेट हो गया इसलिए। तो कोई नहीं, ख़ैर आप अपने हैं और आपके साथ तो शेयर करने में क्या है। तो हम जा रहे थे थोड़ी-सी शॉपिंग वगैरह के लिए, तो फिर आपके साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ। वीक में 1 दफ़ा या 2 वीक में 1 मरतबा हमारा हो जाता है, कभी ना कभी निकलना हो ही जाता है। और कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ही चाहिए होती है। मैं इतनी ज़्यादा आपको मैंने बोला भी है कि बच्चों की वजह से और मेंटेनेंस की वजह से मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती कि ताकि जो है वो थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ी-सी मुझे फिर चेंजेस लानी पड़ेंगी। अभी मैं हर चीज़ का ख़्याल नहीं रख सकती। तो पहुँच गए हम इस मॉल में और हमने थोड़ी-सी बच्चों को आउटिंग करानी थी और बस एन्जॉय करना था हम खाने-पीने और इसी में थोड़ा-सा है वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा आप भी एन्जॉय कर लें, अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। बाज़ चीज़ों की प्राइसेज़ जो थी बहुत रीज़नेबल थी और बाज़ की नहीं थी। खाने-पीने के स्टफ़ उन चीज़ों की प्राइसेज़ जो थी यहाँ बहुत अच्छी थी और बाकी जो है वो आप साथ-साथ देखते भी रहें। और मैं आपके साथ जो है आज एक बहुत मज़े का एक टॉपिक शेयर करती हूँ ना कि बाज़ लोगों की ये बात मैंने बहुत सुनी ना। ठीक है, इंसान होता है। जब मैं जॉब में भी थी तो मैं बहुत ज़्यादा कोलीग्स इधर-उधर जो थी, तो उनकी प्रॉब्लम जो थी कि वो कहते थे कि कॉन्फिडेंस नहीं है और इतनी ज़्यादा टाइम गुज़रने के बाद भी लोग जो है अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं करते। भई आपने जो है वो अपने थोड़ा-सा करियर स्टार्ट किया है या फिर नहीं भी किया, आप घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपको अपनी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। थोड़ा-सा ये जो है वो आपका जो है वो माइंडसेट की बात है, आपका एक्शन की बात है। अपने एक्शंस ऐसे बनाएँ, माइंडसेट बनाएँ तो तब आपका काम हो सकता है। और थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में जो है वो आपको थोड़ी-सी टिप्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो आज थोड़ी-सी मैं आपके साथ जो है वो टिप्स शेयर करती हूँ। बेशक आपके लिए ये टिप्स जो है वो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जो है थोड़ी-सी इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, इन डालें अपनी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा जो है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी, जो आप अगर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना तो आप में बहुत ही बड़ा जो है वो एक चेंज आएगा। आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते जो है ना। तो आपको सबसे पहले सेट अपना रियलिस्टिक गोल। अपने गोल को रियलिस्टिक सेट करना है, ठीक है? एक ऐसा गोल आपने सेट करना है कि आप वाक़ई इसको अचीव कर सकें ना। ऐसे नहीं आपने करना कि आज जो है वो मैं पूरे घर को जो है ना वो ऊपर से नीचे जो है वो पूरा का पूरा चेंज कर दूँगी, ऑर्गनाइज़ कर दूँगी, या फिर आज तो बस ऐसी की तैसी हो जाएगी। भई नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा पावर है तो हो सकता है, लेकिन आप जो अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को देख के अपने जो है गोल को सेट करें, ठीक है? आपने ये भी कंसीडर करना है कि मेहमान भी आ सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, आप कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं या फिर आप जो हैं वो कुछ अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आज तो मैंने इतनी इनकम करनी है, इतनी जनरेट करनी है। भई आपने ये देखना है कि मार्केट सिचुएशन क्या है, आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपने घर के रियलिस्टिक गोल सेट किए हुए हैं। तो आपने देखना है कि आपने बच्चों के घर के साथ, कुकिंग के साथ, हस्बैंड की एक्टिविटीज़ के साथ और कैसी इन चीज़ों को आपने जो है वो अचीव करना है। छोटा-सा गोल रखें और अचीव करने में जो है वो आपको थोड़ी-सी खुशी भी होगी और आप अचीव भी कर लीजिए। उसके बाद दूसरा रखें, तीसरा रखें, ठीक है? यानी कि आप कहें कि आज मैंने एक चीज़ सीखनी है, कल को दूसरी चीज़ सीखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक ही दिन में जो है वो हर चीज़ के मास्टर हो जाएँगे और अगले दिन जो है वो फिर आपकी फिर टाई-नाई फिश हो जाएगी। तो आपने अपने आप को कंटिन्यूअसली जो है वो हाँ, इंक्रीज़ करना है, आगे स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, ठीक है? नंबर 2,
सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। जी हाँ, अपनी छोटे-छोटे जो आपने गोल सेट किए हैं, आप वो अचीव कर लेते हैं, तो उसी को सेलिब्रेट किया करें कि हाँ, हमने ये कर लिया है। या आपने अपनी डाइटिंग प्लान रखा है, डाइट कर रहे हैं, तो आपने छोटे-छोटे आपने वो रखने हैं कि मैंने इतने वीक में जो है वो इतना जो है वो केजी कम करना है, और आप जब वो कर लें तो आप उसको सेलिब्रेट करें। बेशक वो चीट डे बनाएँ, या आप कहें कि मैंने 1 मंथ में जो है वो अपने घर का ये कॉर्नर जो है वो बेहतरीन तरीके से सेट करना है, रेनोवेट करना है, और फिर जब आप कर लें तो फिर आप उसको सेलिब्रेट करें। बेशक आप उस दिन कोई अच्छी डिश बनाएँ, या फिर आप जो है वो मार्केट चले जाएँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। बस खुशी आप अपनी जो है वो जितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये आप तक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप दोबारा जब छोटे-छोटे और गोल्स रखेंगे तो उसको अचीव करेंगे, तो आपको ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को अचीवमेंट करना आसान होगा। कॉन्फिडेंस आपका इसी तरह डेवलप होगा ना, जब आप अपनी चीज़ों के लिए अपने आप को खुद उस चीज़ का रिवॉर्ड देंगे, तो ऐसे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। नंबर 3 जो है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी, जो नेगेटिव थॉट्स है ना, प्लीज़ उसको अपने माइंड से निकाल दें। नेगेटिविटी जब जितनी इंक्रीज़ होगी ना, वो आपको उतना ही डैमेज करेगी। आपके साथ किसी ने बुरा किया हुआ है या कोई सिचुएशन है, आप देखिए आजकल जो जॉब कर रही हैं या जो बाहर मार्केट में जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कर रही है, घर में स्पेशली जब घर में जब आप फैमिलीज़ के साथ बाज़ जो होते हैं टॉक्सिक पीपल के साथ जब आप रहते हैं, वो कितना टफ़ टाइम होता है। जब उसमें आप उनकी नेगेटिविटी के साथ गुज़ारा करते हैं ना, वो बहुत टफ़ टाइम है, और अगर उनकी नेगेटिविटी को आप जो है वो अपने सर पे सवार कर लेंगे ना, तो आप कभी भी जो है ना वो अपना जो अपना आप जो है ना वो नहीं मनवा सकते। इवन आप अपने आप को खुद ख़राब कर देंगे। तो अपनी नेगेटिविटी थॉट्स को जो है, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से आपने बिल्कुल माइनस करना है। आप एक आध दोस्त किसी के साथ या जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। 1 से 2 टाइम आप कर लें, लेकिन बस उसके बाद आपने उसको डिलीट करना है, और उसके बाद आपने पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आना है। आपने देखना है आपके साथ अल्लाह ताला ने कितना अच्छा किया है। आप कितने अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। आप बहुत से लोगों से अच्छे हैं। आप अच्छी चीज़ों को सोचें, आप अपनी हेल्थ को सोचें। आपको जो अच्छी चीज़ें मिली हैं, जो आपकी सिचुएशन जा रही है, बहुत से अच्छी क्रिटिकल सिचुएशन में आपसे बदतरीन लोग हैं, उनसे देखें, उनको से सबक हासिल करें, और अपने आप को जो है ना वो इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि नहीं, आप उससे लोगों से बेहतर हैं, और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, और अपने जो है ना फ्यूचर प्लान्स आप डेवलप करें। इसी चीज़ आप जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो हमारा है, लर्न एंड ग्रो। जी बिल्कुल, आप जो है ना वो चैलेंजेस को देखिए, आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बेशक आप उनको अचीव करने की कोशिश करें। जितना टफ टाइम आप अपने आप को खुद देंगे ना, तो आप जो है ना उसी से ही इम्प्रूव करेंगे। वही आपके जो चैलेंजेस हैं ना, आप जब उन्हीं के साथ लड़ेंगे ना, उन्हीं को अचीव करेंगे ना, तो वही आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करेंगे। फेलियर से बिल्कुल भी मत डरें, हर बंदा फेल होता है। जब आप फेल होंगे, आपको तब पता चलेगा मैं किस वजह से फेल हुई हूँ। आप उससे सीखें, आप दोबारा कोशिश करें, वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। फिर आप दोबारा कोशिश करेंगे, 3 दफ़ा कोशिश करेंगे, और अगर मेरी बात आप ये अपने पास लिख कर रख लेना, अगर आप जितना ज़्यादा फेल हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा जो है ना, अगर आप अपने अंदर इनकरेजमेंट रखते हैं, आप जो है वो दोबारा कोशिश करने पर आप जो है वो यकीन रखते हैं, और आप दोबारा कोशिश करते हैं, और फिर आप जाके अचीवमेंट जो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है, या जो भी आप सक्सेस लेना चाहते हैं, आपको जब मिलती है ना, उसकी खुशी जितनी आपको तब होगी ना, आपको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। जितनी आपने फेलियर अटेम्प्ट किए होंगे अपनी लाइफ में, जितनी आपने स्ट्रगल की होगी, उतने ही ज़्यादा आप मजबूत बनते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर कि आपने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया, आपने जो है वो जितनी ज़्यादा मेहनत की, और आप रोने धोने और ख़ुद पे तरस खाने की बजाय जो है ना, अपने साथ जो है ना अपनी हिम्मत बढ़ाने में लगेंगे, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में लगेंगे, और जितनी भी आपको घर में जो टफ टाइम मिल रहा है, सिचुएशंस मिल रही हैं, मार्केट में मिल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ चैलेंजेस है, उनको आपने एक्सेप्ट करना है, और आपने करना ये मैंने खुद करना है। लोगों के आगे रोने धोने से या लोगों की हेल्प मांगने से और हर टाइम लोगों के आगे बेचारा बनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बजाय इसके आप खुद सोचें, अल्लाह से मदद मांगे, डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगे, और अपनी सोच को इतना पावरफुल बनाएं, इतनी हिम्मत करें कि अब मैं सिचुएशन से कैसे निकलूँ। आपने खुद लड़ना है, लड़ें, सोचें, अपने प्लान्स बनाएं, और निकलने की कोशिश करें कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ, और आप कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि वो अपने चैलेंजेस को खुद फेस करेगा, और वो खुद उनसे निकलेगा। अल्लाह की मदद हासिल करें,
और अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा करने के लिए जद्दोजहद खुद करेंगे और अपने आप में खुद कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डेवलप होता जाएगा। ये आप मेरी बात लिख कर रखें और आप ये बात जब आपके साथ पेश आएगी ना तो आपको ये मेरी बात याद आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ ना कि इम्प्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, दिन ब दिन नई चीज़ सीखने की कोशिश करें। किस वजह से आप फेल हो रहे हैं क्या पता आप में वो चीज़ की कमी है, खाना नहीं बनाना आता, खाने की रेसिपीज अच्छी नहीं है, आपका तरीक़ाकार सही नहीं है, आपका टाइम सही नहीं है, घर के माहौल डिस्टर्बेंस की वजह से आप फोकस सही नहीं कर सकते, या आप जो साथ काम कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट में हैं आप क्यों नहीं कर सकते। सीखें, अपनी गलतियाँ ढूंढें, उनको सीखें, उनको करेक्ट करें। यही आपको जो है ना सुधरने में, बढ़ने में, कामयाब होने में, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत बहुत हिम्मत देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को दिन ब दिन इम्प्रूव करें। बात लोग बात कर रहे होते हैं ना तो वो बहुत जो है वो हाथ हिला रहे होते हैं या हेजिटेट कर रहे होते हैं या बात नहीं शुरू कर सकते, या फिर जो होता है ना वो कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं और फिर समझ नहीं आती कि उनको कैसे आगे करें। बेशक आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे ज़ाहिर करें ना कि उसी से आप जो है ना वो दूसरे बंदे को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखें कि कहाँ आप गलती कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है या आप जो दूसरे को जो है इम्प्रेस नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लूज़ करता है, आप घबरा रही हैं तो उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुड पोस्चर्स अपनाएं। ठीक है, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ये चीज़ दूसरे बंदे को बहुत इम्प्रेस करती है। कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे आप बात कर रही हैं, आपका तरीका, आपका सलीका, ये भी आपके कॉन्फिडेंस में ही शामिल है। यही आपका कॉन्फिडेंस दूसरे को शो करता है। ये आधा आपका कॉन्फिडेंस जो है ना इसी से ही बूस्ट होगा। इस चीज़ को इम्प्रूव करें टाइम के साथ, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को खुद आप जो है वो ढूंढें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बताऊंगी ना कि ड्रेस वेल। ठीक है, बेशक बेशक आप ये ज़रूरी नहीं है कि महंगे ड्रेस पहने, लेकिन जो ड्रेस आप कैरी कर रही है ना सिंपल है। ठीक है, साफ़ होना चाहिए, प्रेस उसको सही तरीके से प्रेस किया करके पहने, उसको अच्छे तरीके से पहनना ओढ़ना सीखें। जैसे आप घर में काम कर रही हैं ना, आप उस टाइम भी अपना दुपट्टा जो है ना वो सही ओढ़ें। ठीक है, मैंने लेडीज़ को देखा है ना काम कर रही हैं, कानों के पीछे घुसाया हुआ है या सर पे लपेटा हुआ है या फिर अजीब से ऐसी तरीके से उन्होंने अपने दुपट्टे को कैरी किया होता है। तो जब आप घर में ऐसी कैरी करने की कोशिश करती हैं या आपने बाल ऐसी तरीके से बनाए हैं, तो जब आप अपने ड्रेसिंग का घर में ही ख्याल नहीं रखेंगी तो किसी के सामने आप कैसे रख सकती हैं। तो आपने घर में ही ऐसा अपने आप को रखना है। सुबह उठें, सबसे पहले आपने वेल ड्रेस होना है, सही है, नॉर्मल डिसेंट कपड़े पहने, अपने दुपट्टे को सही कैरी रखें। आपकी एक आदत बन जाएगी ना, और जो आदत होती है ना फिर वही हमारी नेचर बन जाती है। मतलब लोगों के सामने भी हम उसी तरह आना जाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी जो दुपट्टा है या अपनी ड्रेसिंग है घर में इस काम करते हुए भी सही तरीके से रखें, दुपट्टे को सही तरीके से नॉर्मल तरीके से रखें। ये कानों के पीछे से करके और अजीब से बना के करना, वो जो चीज़ आपको शीशे में देखकर खुद भी अच्छा ना लगे ना, ऐसे अपने आप को रखें ना कि जैसे हर टाइम कोई भी आ जाए या आप किसी के सामने भी जाएँ तो वो आपकी आदत ना बन जाए ना गलत तरीके से आपकी ड्रेसिंग होना। तो अपनी ड्रेसिंग को शुरू से ही सही तरीके से रखें और अपने इनर कॉन्फिडेंस को इसी से डेवलप करें। ठीक है, जब आप अपने नॉर्मल ड्रेस पहने हुए भी लोगों के सामने जाएंगी और आप कहेंगी कि नहीं, बेशक मेरा ड्रेस महंगा नहीं है, बेशक मेरा ड्रेस जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैंने उसको कैरी अच्छे तरीके से किया हुआ है। अच्छे तरीके से पोस्चर आपका जब सही होगा, आपकी ड्रेसिंग सही होगी तो आपको खुद जो है वो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आप खुद अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करेंगी। ठीक है, उसको कैरी भी अच्छे तरीके से करेंगी। तो फिर नेक्स्ट जो आपको बताऊंगी ना, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। जो ये पॉजिटिविटी है ना तो आपको सराउंडिंग से भी मिलेगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं ना तो यकीन माने, आप अगर एक महीना किसी नेगेटिव बंदे के साथ उसकी नेगेटिविटी वाली बातें सुन रहे हैं ना तो आपके अंदर भी वैसी ही बातें भर जाएंगी। क्या कहते हैं कि अच्छी सोबत जो है वो अच्छा असर डालती है और बुरी सोबत बुरा असर डालती है। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे जिनकी सोच बुलंद है, जिनकी सोच जिनकी हिम्मत
जो आपको इनकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो दिन ब दिन जो हो वो नेगेटिविटी फैलाएं, फलाने ने ये कर दिया है, उसने ये कर दिया है, वो तो ऐसा कर रहा था, उसने तो मुझे फ़ोन नहीं करके नहीं बुलाया, मैं कैसे चली जाऊँ, उनका तो रवैया ऐसे था, देखा था उन्होंने कैसे नाक चढ़ाया हुआ था। तो जब ऐसी बातें करेंगी आपके भी दिमाग में बातें आएंगी, तो आप भी जब 4 बंदों को देखेंगी आप भी उसमें से जो है वो उल्टी-उल्टी बातें जो है वो निकालेंगी। बाज़ लोगों की बात होती है कि सिर्फ़ जो है ना वो ऐसे पिंच करते हैं बस लोगों को, या फिर वो नेगेटिविटी ढूँढते हैं लोगों की बातों में से ना, लोगों के रवैयों में से, किसी सिचुएशन में से, किसी पार्टी में से जहाँ भी आना-जाना करते हैं ना, सिर्फ़ बुरी बातें आके घर में डिस्कस करते हैं। ऐसे लोगों से बच-बचा कर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो ऐसी पावरफुल पॉइंट वहाँ से नोट करें ना, आपने मैंने ये क्यों नहीं नोट किया? मतलब किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी-अच्छी बातें नोट करते हैं और वो जो हमें भी इनकरेज करती हैं। वाक़ई हम लोग कितनी इन्होंने कैसी बातें नोट कर ली, इन्होंने ये कैसी के अखलाक नोट कर ली, और उन चीज़ों को आप अपनाएँ, उन चीज़ों को आप अपनाएँ जो स्पार्क करें, जो आपको अच्छी लगे। ऐसे लोगों के साथ बैठें, ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करें, ऐसे लोगों की बातें सुनें। ये अंदर से आपको बूस्ट करेंगी, हिम्मत दिलाएँगी, आपको कुछ ना कुछ नया सोचने पे मजबूर करेंगी। ये लोग जो होते हैं ना, ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं और ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो है ना वो डेवलप करती हैं। ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करें जो आप लोगों के साथ जो है ना वो इतना अच्छा टाइम आपको दें और जो आपके लिए जो हो ना वो बड़ा कीमती टाइम है। जैसे पहले बुज़ुर्गों के साथ हम टाइम गुज़ारते थे और वो बड़े कीमती बुज़ुर्ग थे हमारे, जो हमें बहुत अच्छी बातें सिखा देते थे, हमें समझ भी नहीं पड़ती थी। आजकल के लोगों के पास जो है ना वो सिर्फ़ ऐज है, ऐज में वो बड़े हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं बन रहे। बुज़ुर्ग वो होते थे ना कि जिनके पास हम 5 मिनट बैठ कर आते थे ना, तो हमें लगता था कि हमने 5000 बातें सीख ली हैं। ऐसे लोग जो होते थे ना वो बुज़ुर्ग कहलाते थे। आजकल के लोग सिर्फ़ ऐज में बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से बाज़ लोग ऐसे हैं उनमें से जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ऐज में पड़े हुए हैं, ना मेंटल उनकी जो है ना वो सोच बड़ी हुई है, ना मेंटालिटी उनकी इंक्रीज़ हुई है, ना उनके अंदर बर्दाश्त पैदा हुई है। तो ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ़ जो है ना वो हमारा, हम उनकी खिदमत तो कर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हम उनके साथ टाइम गुज़ारें और वो जो है ना हमें कुछ अच्छा टाइम उसमें जो हमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, बाज़ लोगों के साथ हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसे लोगों को जो है ना वो बहुत कीमती जानें अपनी लाइफ़ में और उन लोगों के साथ जो है ना सीखें। और नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी ना, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का बेहद ख़्याल रखें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो तो ज़रूर करें। एक्सरसाइज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और आपको इतनी इनफ स्लीप लेनी चाहिए और पुरसकून नींद लेनी चाहिए। अपनी जब सेहत का आप ख़्याल रखेंगी ना, आप सब चीज़ों का ख़्याल रख सकती हैं। लोगों की फ़िक्र में लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को माइंड से निकाल दें, सिर्फ़ अपना सोचेंगे। अपने बारे में जब आप ख़्याल रखना शुरू करेंगे, खुद से प्यार करेंगे ना, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, सच में वो आपको बूस्ट करेगा। और जो अपना नेक्स्ट जो है ना वो हमारा पॉइंट है ना, वो फेस योर फियर्स, अपने डर से मुकाबला करें। आप ये नहीं कर सकते कि बस मैं नहीं कर सकती, मैं गेस्ट अटेंड नहीं कर सकती, या मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं घर की फैमिली के साथ बिज़नेस नहीं कर सकती। नहीं, कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? करें और देखें किन चीज़ों में आपको जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको हल करने के लिए कोशिश करें। अपने फ़ियर्स का मुकाबला करें, डरे मत। जब तक आप अपने डर का मुकाबला नहीं करेंगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं डेवलप होगा। इन चीज़ों के लिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, चैलेंजेस को हैंडल करना सीखें, लोगों से मशवरा लें, लोगों की जो फेलियर से सीखें। अब तो यूट्यूब है, अब तो आपके साथ मीडिया है, आप इनसे सीख सकते हैं। बहुत लोग फेल हुए हैं, लोगों ने स्ट्रगल की है और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ में डाली है। अपनी उनकी सक्सेस स्टोरीज़ से आप कुछ सीखें और उनसे हेल्प लेंगे। बड़ी पावरफुल और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालेंगी आपके ऊपर। नेक्स्ट जो है ना विजुअलाइजेशन, अपने आप को विजुअलाइज़ करें कि कहाँ आप सक्सीड कर सकती हैं। मेंटली इमेजिन करें आप माइंड में कि आप जो हैं वो इस जगह तक पहुंच रहे हैं, उससे ही भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। जब आप विजुअलाइज़ करेंगे अपनी क्रिएटिव पोजीशन को, अपनी फ्यूचर पोजीशन को जब आप विजुअलाइज़ करके सीखेंगे ना, उससे भी आपको वो जो है ना वो आपका माइंड जो है ना वो आपको एनर्जी देगा। ठीक है, और अब अपनी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको कहूँगी, शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो बनेगी। जितनी बात की जाए उतनी कम है। और लास्ट में मैं आपको एक बात करना चाहूँगी
कि लोगों को नो कहना सीखें। ये भी आपका कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा पार्ट है कि लोगों को नो कहना सीखें। ये भी एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन आसानी से मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी ना कि जब आप किसी को ना करना सीखेंगे ना, तो आपकी आधी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएंगी। और किस तरह से कहना है नो और कैसे कहना है वो स्टेप्स जो है ना, इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये तो आज हम गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ी सी शॉपिंग डिस्कस कर लूँगी, दिखा दूँगी। वैसे मैं इतना दिखाती नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं अवॉइड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो देखने वाले भी होते हैं ना, वो कहते हैं इतनी चीज़ें ली, या बाज जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं शायद दिखावा करें या फलाना करें, तो इन चीज़ों में मैं नहीं लाना चाहती। या वो से जो लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उस चीज़ को भी बहुत फील करते हैं। तो ऐसी अपनी ख़रीदारी और ये चीज़ें मुझे दिखाना भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ी बहुत जो छोटी थोड़ी चीज़ें होती हैं दिखा देती हूँ, और ऐसे में इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदती भी नहीं, शुरू में मैंने आपसे कह दिया था। चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो और आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी बातें आपके साथ हो गई, और बस ये थोड़ी सी हमने आज आउटिंग की, और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।